जिस तरीके से अभी आपने देखा कि पाकिस्तान का समर्थन अजरबैजान ने किया, तुर्की ने किया, अब लोग जो है उसका बायकॉट कर रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए। देशभक्त, अगर यहाँ के देशभक्त इस तरह के काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय है। क्योंकि पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। पहले कन्फ्यूजन थी कि भैया सेकुलर हो तो किसी को हानि नहीं पहुँचानी, कोई बात नहीं, वो सुधर जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जनता मूड ऐसा नहीं है। वो कहती है सुधारो, सुधरेगा नहीं, भविष्य पे मत छोड़ो, अभी सुधार दो। अच्छा करा अजरबैजान, जो वहाँ का करंट प्राइम मिनिस्टर है, उसका बेटा ड्रोन की कंपनी चलाता है। वो ड्रोन जो है पाकिस्तान को भेजते हो तुम, कोई और देश लेने वाला नहीं है। दूसरा, तुम्हें वही चीज़ है ना कि कहते हैं कि एक दोगले का देश, मतलब दोस्त दोगला ही होता है। कहीं ना कहीं उन्होंने आतंकवाद को ही सपोर्ट किया है। लेकिन हम देखेंगे कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं दोनों कंट्री से। हम अजरबैजान से जो है कच्चा तेल खरीदते हैं, वही जो दूसरी कंट्री है जो टर्की है, वहां से हम सेब खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अगर कच्चा तेल नहीं लेंगे तो उससे नुकसान नहीं होगा क्या? अरे भाई, कच्चा तेल हम और भी देशों से लेते हैं, और ये चवन्नी छाप देश हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। ये इसलिए जो है इनसे लेना है। एप्पल वगैरह भैया हमारे यहाँ कश्मीर में होता है, शिमला में होता है, अरुणाचल, मतलब हमारे यहाँ सेब जो इपरात होता है, हम क्यों उनका सिखाएं? और ऐसे लोगों को बंद करना चाहिए। 3.5 लाख लोग साल में जाते हैं वहाँ पे पिकनिक, और उसके लिए बर्थडे मनाने, कोई कुछ मनाने जाता है तो पैसा दे के ही आते हैं ना। जहाँ रहते हैं वो होटल में खर्चते ही है ना। तो आप एक तरह से उनको पैसा दे रहे हो और उसी पैसे से ड्रोन बना के वो पाकिस्तान को दे रहा है। तो लोगों को ये बंद करना चाहिए। अगर इस तरह के काम होने लगेंगे ना तो ये सारे चवन्नी छाप देश जितने भी हैं, ये सारे रास्ते पे आ जाएंगे। अब अजरबैजान को क्या मतलब भूकंप आया था तो दोस्त ऑपरेशन दोस्त चलाया था ना भारत ने। सबसे पहला हवाई जहाज का सामान लेके, राशन का, सब चीज़ की राहत सामग्री भारत पहुंचा। ये देखना है कि मानवता को प्रमोट करता है भारत, और तुमने क्या प्रमोट किया? आतंकवाद को। अगर अजरबैजान को अगर ये बाइकआउट कर देते हैं, अब आ गया ना घुटनों पे उनका टूरिज्म इंडस्ट्री से हाथ जोड़ना है ना कि अरे भैया सेफ है, आप आइए, आपके लिए तो बहुत सारी चीज़ें। और वही बॉलीवुड को भी सोचना चाहिए। फिल्मों की शूटिंग 4-5 वहाँ पे जाके करते हो, तुम्हारे पास क्या लोकेशन नहीं है? तुम्हारे पास कश्मीर जाओ, कश्मीर में 370 धारा हटी तो कितनी फिल्मों की शूटिंग हुई। द कश्मीर फाइल आती है तो यही खान गोएंग जो है, इनके मुख नहीं खुलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। उसमें एक पात्र ऐसा नहीं था जो उसको अच्छा दिखाया जाए। चलिए, आपने बॉलीवुड की बात रखी है तो मैं अपना सवाल रख ही लेती हूँ। जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, उसके बाद बॉलीवुड गैंग के किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान को बॉयकॉट करते हैं, या पाकिस्तान इन्वॉल्व था, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, या पाकिस्तानी जो एक्टर्स को जिनको बैन किया गया है उनके जो है सपोर्ट में नहीं खड़े मिले। मतलब एक तरीके से पाकिस्तान का उन्होंने नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद है, हम निंदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए क्यों इतना प्रेम है उनके मनों में कि क्या वो अपने फैंस फॉलोइंग को बरकरार रखना चाहते हैं? पाकिस्तान में यहाँ की मूवी बैन है। शाहरुख खान की फैमिली आधे रिश्तेदारी पाकिस्तान में रहती है। वहाँ पे भूकंप आता है, राहत सामग्री और उसके लिए बड़े बड़े स्टोर शो करके वहाँ पैसा पहुँचाता है यही शाहरुख खान। तो वो देखा है, वो देख रही है जनता। जिन जनता ने तुम्हें पैसा और शोहरत दिया है वही देख रही है। अब तुम्हारी फिल्में आधे मुँह गिरेंगी, क्योंकि जिस तरह की देशभक्ति ना, हम अपने हीरो को क्या समझते हैं कि भैया देशभक्त हो। जब हमारे देश को जरूरत, हमारे देश से जब इस तरह की ही सिचुएशन बने तो उस पर खड़ा हो, और उस पर एक ट्वीट नहीं आता है, तुम्हारा सीज फायर पे दना आ जाता है। तो मैं बता तो रहा हूँ कि इनकी बहुत बुरी दुर्गति करने वाली है यहाँ की जनता। ये बुरिया बिस्तर, एक तो 3 शादी करके बैठा हो, कहता है कि हम सेफ नहीं है, हमें डर लगता है, तो चला जाता है ना 3-3। आमिर खान की बीवी की आपने बात कर दी, मैं आमिर खान पे जाना चाहूंगी कि वो एक पिक्चर ऐसी बनाते हैं पीके, जिसमें दिखाते हैं कि भगवान भाग रहे हैं, भगवान के बारे में कुछ गलत दिखाते हैं। सत्यमेव जयते की वो बात करते हैं। उन्होंने शो चलाया कि भगवान शिव पर जो है इस तरीके से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, और उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात की। जब वो इतने एनवायरमेंटल मुद्दों पे बात करते हैं तो ये इंटरनेशनल मुद्दा उनके लिए जरूरी क्यों नहीं है? क्या सिर्फ उनके लिए फिल्में ही मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, क्या वो सिर्फ फिल्मों में हीरो बने हुए, या फिर एक्चुअल लाइफ में जीरो ही है? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने ना अपनी किताब में लिखा था कि मुसलमान जो है, प्रत्येक मुसलमान को वहाँ चले जाना चाहिए, क्योंकि मुसलमान जो है पहले इस्लाम का होगा, बाद में देश का होगा। वही उसी धर्रे पे ये चल रहे, प्रोपगेंडा चलाया इन्होंने, हिंदुओं को ही टारगेट किया। इनकी फिल्में देखी पीके में, और उसमें क्या दिखाया इन्होंने। अगर कहीं पे अगर बजरंगी भाईजान आती है, उसमें भी बड़ा सॉफ्ट और सॉफ्ट कॉर्नर लिया गया पाकिस्तान को। बाकी जब कश्मीर फाइल आती है तो इनका एक भी किसी का मुख नहीं खुलता है। तब इनको ये लगता है कि भैया ये तो एक समुदाय को टारगेट करने वाली फिल्म है। जब केरला आता है, द केरला स्टोरी, तब तो जनता अब देख रही है। अब जब ये फिल्में जो तुम इस उम्र में ना 50-60 साल में पैसा कमा रहे थे नाच गा के, और अपनी बेटी की उम्र के हीरोइनों के साथ जो गलबैयाँ कर रहे थे, अब वो जनता समझ गई है हीरो नहीं है, ये नामर्द हैं, ये हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश की तालीम में छेद करते हैं। ऐसे लोग फिल्मों की शूटिंग लेके चले जाते हैं
तुर्की, वहाँ पे जाके अपना सेट लगाते हैं और वहाँ पैसा यहाँ का कमा के वहाँ देते हैं। तो ऐसे लोगों को बाइकाट बहुत जल्दी कर रही है जनता और इनका बुरिया बिस्तर गोल होगा। पाकिस्तान के कलाकार थे वो अपने देश के साथ खड़े हैं, यहाँ के कलाकारों को इतनी चुप्पी क्यों है? यहाँ के कलाकार बोल क्यों नहीं रहे हैं? यहाँ के लिए उनके ट्वीट नहीं खुल रहे हैं, यहाँ के लिए स्टोरी नहीं है, क्या बात है? और सुष्मिता सेन कहती है कि भाई वह कलाकार होता है, तो कलाकार कलाकार होता है, तो फिर किसान जो यहाँ का बोल रहा था वो किसान होता है, फिर सब अपना अपना व्यापारी व्यापारी होता है, तो टूरिस्ट टूरिस्ट होता है। तो सेना भी कह देगी कि भैया हम क्यों करें ऐसे नामर्दों के लिए, हम जाके बॉर्डर पे अपने अपने उसकी अपनी जान क्यों गंवाएं ऐसे लोगों का। तुम्हें देशभक्ति में जब देश एक ऐसे मुहाने पे खड़ा है उसमें सबको सुर मिलाना चाहिए, ना कि उसमें ज्ञान बांटना है। और तुम उस समय ज्ञान देते हो जब हमें ज्ञान की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें देशभक्ति की जरूरत है। उस समय तुम्हारा ट्वीट तुम्हारा सीज फायर पे क्यों आया? तुम उससे पहले बोलते, जैसे 3 लेजेंड ने बोला ना, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और भी क्रिकेटर ने, तो ये लेजेंड हैं जो देश के साथ खड़े होते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल पैसा कमाने का मौका ना दे जनता, और पाकिस्तान तो पूरी तरह से बैन है। ठीक है, देखिए क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? इन्होंने तो कह दिया कि देश के असली हीरो कोई और है, लेकिन जो कलाकार हैं वो आखिर इन मुद्दों पर बातचीत क्यों नहीं करते? नहीं, बिग बी साहब का थॉट भी आया था। और है ना, हमारे देश के जो नागरिक हैं उनमें देशभक्ति की रग रग कूट कूट के भरी हुई है। चाहे वो किसी मजहब का हो, मजहब बाद में आता है, पहले राष्ट्र पहले आता है हमारा, चाहे वो किसी मजहब का हो। आप देख सकते हैं, आमिर खान की बात करें, आप आमिर खान के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पहले बहुत बड़ा अच्छा हीरो था, उसको मैं बड़ा आइडियल भी मानता था, पर लेकिन इसकी बायोग्राफी, इसकी पिक्चर समझ में नहीं आई ये बंदा है क्या। ये कहता है पी के दिखा के हिंदुओं के देवी देवताओं की, मतलब उनको बताता है कि दूध मत चढ़ाओ, दूध पीते हैं क्या, पत्थर दूध पीता है क्या। तो उसको ये पता होना चाहिए कि तुम मस्जिद में जाके चादर मुर्दे को क्यों उड़ा रहा है? उसको क्या ठंड लगती है क्या? उसको क्या ठंड लगती है क्या? क्या उसे कपड़े की जरूरत है क्या? ऐसी बातें करता है वो। एक लेजेंड है, एक आइकॉन है, पर और एक तरफ से दिखाता है सत्यमेव चलाते हैं देशभक्ति का, और फिर मजहब को टारगेट करके ना कोई स्टेटमेंट ना देशभक्ति। अब इनकी देशभक्ति कहाँ चली गई? अब इनका बाइकाट करना, पाकिस्तान को बाइकाट करना। ये तुर्की के प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग भी करता हुआ बीच में गया था 4 साल पहले। ये वहां जाता आता रहा, इसके अच्छे संबंध है, इसलिए इसका मुख नहीं खुला, क्योंकि आतंकवादियों के साथ तो बैठना उठना है, तो ये लोग बोलेंगे। और क्या भाई, अजरबैजान और ये तुर्की ये गए थे कि नहीं गए थे? वीडियो इनकी है पोर्टल पे पड़ी हुई, उठा के देखो कि वहां पे जाके उनकी वाइफ के साथ ये बैठ के बातें कर रहा था। तो ऐसे लोग अगर इस तरह की हमदर्दी रखते हैं तो वो देश के प्रति उनका सम्मान कहाँ रहेगा? उन देश से खाना है, देश में कमाना है, लेकिन देश के बारे में कुछ अच्छा हो तो उस पर मुख नहीं खुलेगा। जब सीज फायर हो तो बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान को बच गया, नहीं तो पाकिस्तान तो बिल्कुल गया था। अच्छा हुआ रोक दिया। जाने वाला है, पाकिस्तान जाएगा। अभी जो हरकत देख रहे हैं आप, जो इंटरनेशनल मनी फंड से उन्होंने भीख मांगी है, उस भीख में से भी उसने 14 करोड़ रुपए उसको दे रहे हैं जिसका मजहब खत्म हो चुका है, जिसका आतंकवादी परिवार खत्म हो चुका है। उस व्यक्ति को 14 करोड़ क्यों दे रहे हैं? एक जान बची है उसकी खाने के लिए, वो सरकार उसको खाने को दे सकती है, पर 14 करोड़ पाकिस्तान सरकार उसको मसूद अजहर को क्यों दे रही है? क्यों दे रही है? इसका जवाब है इंटरनेशनल मीडिया के पास, उसका जवाब दे। क्या इंटरनेशनल मीडिया आतंकवाद करवा के भारत में फिर घुसपैठी करवाएगा? और इस बार हुआ तो जड़ से मिटा दिया जाएगा। सर क्या नाम? ये तो पाकिस्तान, मेरा गौरव सिंह राजपूत नाम है। ये तो कह रहा है पाकिस्तान अजहर को 14 करोड़ दे रही है। अबे भाई, ये 70-80 वर्ष से भारत 25 करोड़ जिहादी आतंकवादियों को पाल रहा है, ठीक है, भारत की नागरिकता दे रखी है। और तुम तो पाकिस्तान तो दूर की बात है, यहाँ देखो ना पहले, यहाँ कौन है? हिंदुस्तान में जो मुल्क कौन है? सारे आतंकवादी हैं, पाल रही ना सरकार बढ़िया से। निकाल भी तो रही है। हाँ, सबको कहाँ निकाल रही है? 25 करोड़ निकले क्या? एक चीज बताओ, जो हिंदुस्तान की एक्चुअली वो मुस्लिम लौंडियाँ थी जिनने पाकिस्तान में शादी करी, उनके कम से कम 5, 7, 10 बच्चे हैं एवरेज, ऑलमोस्ट हो गए 20-25 लाख। निकाला उनको? नहीं निकाला ना। और उनको पाल रहे हैं हम तो कितने हम तो 30 करोड़ 35 करोड़ आतंकवादी को हिंदुस्तान में पाल रहे हैं, वो तो 1000 को पाल रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? और पूरा पाकिस्तान 1000 है, सारे के सारे आतंकवादी वो मुनीर ये सब तो आपने कह दिया आतंकी हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन इन लोगों का साथ देने वाली और भी कंट्रीज हैं, मतलब तुर्की है, इन सब का बाइकआउट भी तो हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे ये जो बाइकआउट चल रहा है हमारे देश में, कि हम उनके यहाँ पे पर्यटक करने नहीं जाएंगे, ना हम उनसे ट्रेड करेंगे, कोई व्यापार भी नहीं होगा, तो इससे किसको सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है? चमचे जाएंगे, कांग्रेसी जाएंगे। नुकसान किसको होगा? किसको? नुकसान देखो,
इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको। ऐसा ये मोदी वो ऑपरेशन दोस्त चलाया था जब टर्की में भूकंप आया था, है ना, कईयों करोड़ बर्बाद कर दिए, मिला क्या? धोखा। यो अमेरिका है, ये क्या करता है, ये जहाँ फायदा दिखेगा वहाँ चला जाएगा। अमेरिका को रखो जूतों की नोक पे। कौन अमेरिका, कैसा अमेरिका, हम नहीं जानते किसी अमेरिका को, सीधी बात। और वो हमारे घरेलू मामले में हमारे पीओके पे ज्ञान पेल रहा है कि हमने सीज फायर करवा दिया है। तू कौन होता बे? हाँ, अभी उसने बोला एप्पल का जो सीईओ है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा कम कर दो या बंद कर दो। हाँ, ये डोनाल्ड ट्रंप एक नंबर का सबसे बड़ा दोगला देश कोई है तो अमेरिका है। अमेरिका पे भरोसा बिल्कुल नहीं। अगर जैसे सीज फायर किया रूस कहता, इजराइल कहता तो भारत कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी। मोदी जी ने बस ये गलती कर दी। बेवकूफ़ डोनाल्ड ट्रंप जो नालायक इंसान है, दोगला है, गद्दार है, ये किसी का, अफगानिस्तान में इसकी सेना पड़ी थी, फाइटर जेट बंदूक लेके खड़े थे। उसके बाद हुआ क्या था, यो भाग गए।